Good morning, students. How are you all? I hope, students, you all are doing great. So, student, we have already completed chapter 7. That was uh, protecting plants and animals. So in this chapter we learnt about classification of एनिमल्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उनके ईटिंग हैबिट्स के बेसिस पे. सो क्या क्या था वो? हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स एंड डिकम्पोजर्स. और सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या होता है, फूड, व्हाट इज़ फूड चेन, फूड चेन क्या होता है, और प्लांट एनिमल के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंस इन द इन्वायरमेंट, प्लांट और एनिमल एक दूसरे के ऊपर कैसे इंटरडिपेंडेंट है, कैसे डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, उसके बारे में पढ़ा. और इन्वायरमेंट क्या होता है, और हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैसे इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करते हैं. नेक्स्ट इज़ प्रोटेक्टिंग ऑफ फॉरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, एंड फॉरेस्ट और फॉरेस्ट एज नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इसके बारे में भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा. सो स्टूडेंट, नाउ टुडे वी विल बी स्टडिंग कीवर्ड्स. दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट इज़ हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स क्या होता है स्टूडेंट? एनिमल दैट ईट ओनली प्लांट्स आर नोन एज हर्बीवोर्स. जो एनिमल्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उसको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं. नेक्स्ट इज कार्निवोर्स. कार्निवोर्स क्या होता है? एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर नोन एज कार्निवोर्स. कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं. एंड नेक्स्ट इज ओमनीवोर्स. ओमनीवोर्स क्या होता है? ओमनीवोर्स एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट और एनिमल्स फ्लैश दोनों खाते हैं, उसको ओमनीवोर्स बोलते हैं. सो जैसे कि ह्यूमन बींग. नेक्स्ट इज डिकम्पोजर. डिकम्पोजर्स क्या होता है? डिकम्पोजर्स जो डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है, उस पर सर्वाइव करता है. सो वो क्या क्या है? बैक्टीरिया, फंगाई, ये सारे चीज़ डिकम्पोजर्स होते हैं. द डिकम्पोजर्स स्पीड अप द डिकेइंग प्रोसेस दैट रिलीज न्यूट्रिएंट्स इन एनवायरनमेंट. सो न्यूट्रिएंट्स जो इन्वायरमेंट में रिलीज़ करती है उसको डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, उस प्रोसेस को स्पीड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं. विच आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, जो कि प्लांट्स से एब्जॉर्ब होता है और उससे क्या करते हैं प्लांट? अपना खाना बनाते हैं. नेक्स्ट इज फूड चेन. द प्रोसेस ऑफ ईटिंग वन ऑर्गेनिज्म बाय द अदर एंड गेटिंग ईटन बाय अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड चेन. फूड चेन क्या है स्टूडेंट्स? किसी भी एक ऑर्गेनिज्म्स को, किसी भी एक एनिमल्स को या फिर प्लांट्स को कोई दूसरा खाता है, फिर उसको कोई और खाता है, तो उसको फूड चेन बोला जाता है. एक चेन बनता है. सो और फूड चेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेन है. नेक्स्ट इज बायोटिक components. बायोटिक components include all the living creature like human being, animals, insect, plants also. सो बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है? बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग क्रीचर्स हैं जो मूव कर सकते हैं, वो सारे आते हैं. लाइक ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स और प्लांट भी लिविंग थिंग ही होता है. एबायोटिक कंपोनेंट्स. नेक्स्ट इज एबायोटिक कंपोनेंट. एबायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड्स ऑल द नेचुरल, द नॉन लिविंग थिंग लाइक सन, वाटर, एयर एक्सेट्रा. एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है? इसके अंदर जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नेचुरल और नॉन लिविंग थिंग्स हैं जिसको नेचर ने बनाया है, वो सारे आते हैं. लाइक सन, वाटर, एयर एक्सेट्रा. सो ये हमारे कीवर्ड्स थे. आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? ये कीवर्ड को वापस से एक बार पढ़ना है सो दैट ये आपके माइंड में रहे. नाउ नेक्स्ट इज थिंग्स टू रिमेंबर. ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर सर्वाइवल. ह्यूमन बीइंग और एनिमल क्या है? प्लांट पे डिपेंड करता है अपने सर्वाइवल के लिए, और अदर एनिमल्स पे भी डिपेंड करता है अपने सर्वाइवल के लिए. तो ये क्या क्या, जैसे कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स पे सर्वाइवल के लिए डिपेंड करता है, जैसे काऊ, गोट, ये सारे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं. हम ह्यूमन बीइंग कैसे डिपेंड करते हैं? हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स प्लांट से मिलता है, इसीलिए हम प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं. नेक्स्ट इज प्लांट डिपेंड ऑन एनिमल्स. प्लांट किस पे डिपेंड करता है? एनिमल्स पे डिपेंड करता है अपने सर्वाइवल के लिए. फॉर एग्जांपल डिकम्पोजर्स पे
सो ये था. नेक्स्ट इज देयर आर टू कंपोनेंट्स इन आर इन्वायरमेंट. मैंने आपको अभी तुरंत बताया टू कंपोनेंट्स है, बायोटिक और एबायोटिक. एबायोटिक में क्या आता है, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो एबायोटिक में आते हैं, और बायोटिक में आते हैं वो. और एबायोटिक में क्या आता है, जितने भी नेचुरल नेचर ने जिसको बनाया है और नॉन लिविंग थिंग है वो किस में आते हैं, एबायोटिक में आते हैं. ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ द इन्वायरमेंट इज़ गेटिंग डिस्टर्ब. सो हम ह्यूमन के वजह से, हम इंसान की वजह से क्या हो रहा है, पूरा इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो रहा है. क्योंकि हम अपने नीड और ग्रीड के लिए, अपनी लालच के लिए और अपनी ज़रूरत के लिए क्या करते हैं, वी कट डाउन मेनी ट्रीज़. सो हम अब ट्रीज़ और प्लांट्स को कट करके डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंट बहुत डिस्टर्ब हो रहा है. हम अब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है. तो हमें क्या करना है, ढेर सारे प्लांट्स को, अगर हम एक ट्री कट कर रहे हैं तो हमें 4 ट्रीज़ लगानी है. नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट हैज़ सेट अप नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना. सो इसके लिए हमारे गवर्नमेंट ने, हम ह्यूमन डिस्टर्ब जो कर रहे हैं इन्वायरमेंट को, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को बनाया है ताकि वो प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रख सके, हम ह्यूमंस से दूर उसको रख सके. और वहाँ पे क्या अलाउड नहीं है, वहाँ पे ट्रीज़ का कटिंग अलाउड नहीं है और हंटिंग अलाउड नहीं है उन सब एरिया में, नेशनल पार्क और सेंचुरीज़ में. ये एक बहुत ही बड़ा क्राइम है. नेक्स्ट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. सो स्टूडेंट, मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी और आपको मैं लिंक भेजूँगी, आपको PDF भेजूँगी, आपको ये नोटबुक में लिख के मैम को भेजना है. डिफरेंट बिटवीन कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स क्या हो जाएगा, कार्निवोर्स दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स एंड ओमनिवोर्स आर एनिमल्स दैट एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्लैश आर कॉल्ड ओमनिवोर्स. कार्निवोर्स का एग्जाम्पल आपको क्या हो जाएगा, गोट, काउ, ये कार्निवोर्स का एग्जाम्पल है. और ओमनिवोर्स का एग्जाम्पल आपको क्या हो जाएगा, ह्यूमन बीइंग, क्रो, ये सारे ओमनिवोर्स के एग्जाम्पल हैं. हाउ डू प्लांट्स डिपेंड्स ऑन एनिमल्स. प्लांट जो है एनिमल के ऊपर कैसे डिपेंड करता है. सो स्टूडेंट्स, प्लांट्स क्या करता है, प्लांट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग. ब्रीदिंग के प्रोसेस में प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है. सो प्लांट्स यूज दिस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर मेकिंग देयर फूड. सो प्लांट उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, लेके अपना खाना बनाता है. कौन से प्रोसेस से, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो इसीलिए प्लांट डिपेंड है एनिमल पे. एनिमल ऑल्सो हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ सीड. एनिमल सीड के डिस्पर्सल के लिए हेल्प करता है. सो ऐसे बहुत सारे वेज हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई, बीज और हेल्प फ्लावर इन पॉलिनेशन के लिए बटरफ्लाई और बीज की ज़रूरत होती है. तो ये सारे हैं जो कि डिपेंड करता है प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर. What are decomposers? How do they benefit the environment? So student, next is कि decomposers क्या होता है और वो environment के लिए कैसे important है. Decomposers feed on dead plants and animals. डिकम्पोजर्स जो हैं किस पे अपना सर्वाइव करते हैं, जो डेड मरे हुए जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उस पे डिकम्पोजर्स सर्वाइव करते हैं. दे डिके डेड मैटर एंड रिलीज न्यूट्रिएंट्स इन द इन्वायरमेंट. सो वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स इन्वायरमेंट में रिलीज़ करता है. न्यूट्रिएंट्स को रिलीज़ करने के प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है. तो और वो जो प्रोसेस होता है स्पीड अप करने के बाद और वो क्या करते हैं, प्रोसेस को स्पीड अप करने के बाद इन्वायरमेंट में न्यूट्रिएंट जो रिलीज़ होता है उस प्रोसेस को स्पीड करने के बाद वो न्यूट्रिएंट्स कौन एब्जॉर्ब करता है, प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं. सो ये डिकम्पोजर्स को इस वे में इन्वायरमेंट को हेल्प करता है. सो व्हाट आर इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट क्या है, व्हाट आर इन्वायरमेंट, नेम द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट क्या है. सो इन्वायरमेंट वो एक ऐसा, हाँ तो स्टूडेंट्स इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट इज़ एवरीथिंग दैट इज़ अराउंड अस. हमारे आसपास जितने भी चीज़ें हैं वो इन्वायरमेंट है. लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स जो भी हैं हमारे आसपास, दैट इज़ इन्वायरमेंट. लाइक सॉइल, वाटर, एनिमल एंड प्लांट, ये सारे क्या है, इन्वायरमेंट के अंदर ही आते हैं. और नेक्स्ट नाउ द टू कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट्स आर बायोटिक एंड एबायोटिक.
वाई हैज़ गवर्नमेंट सेटअप नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज़, गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क और सेंचुरीज़ क्यों सेटअप किया है? सो गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क और सेंचुरीज़ इसीलिए सेटअप किया है टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एंड एनिमल्स फ्रॉम ह्यूमन बींग, हम ह्यूमन बींग से एनिमल्स और ये फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए. Now, why are special festivals celebrated to protect forest? Explain with the help of example. सो नेशनल फेस्टिवल इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है, स्पेशल फेस्टिवल प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेस्ट को, क्यों, ताकि जो ह्यूमन बीइंग हैं जितने भी हैं सबको अवेयरनेस कराने के लिए कि हमारे लिए फॉरेस्ट कितना स्पेशल ये इम्पॉर्टेंट है और हम किस पे डिपेंड करते हैं, फॉरेस्ट पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करते हैं. तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए स्पेशल फेस्टिवल बनाया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल वन महोत्सव, बहुत सारे प्लेसेस पे वन महोत्सव होता है, किसके बिगनिंग में, रेनी सीजन के बिगनिंग में. नेक्स्ट इज़ वाई वॉज WWF स्टैब्लिश. WWF जो है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर क्यों स्टैब्लिश हुआ था? सो ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दैट वर्क टू क्रिएट अवेयरनेस और प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ. सो ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो हमें जागरूक करता है और ताकि हम वाइल्ड लाइफ और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करके रख सकें, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है. हाउ आर ह्यूमन बीइंग डिस्टर्बिंग द इन्वायरमेंट? सो ह्यूमन बीइंग इन्वायरमेंट को कैसे डिस्टर्ब करता है? डिफॉरेस्टेशन करके स्टूडेंट्स. सो डिफॉरेस्टेशन में वही ट्री को कट कर देते हैं कल्टीवेशन के लिए, अपने नीड के लिए, अपनी लालच के लिए हम ट्रीज़ को कट करते जाते हैं और कोई भी ट्रीज़ हम प्लांट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन और सॉइल इरोजन होता है. सो स्टूडेंट्स ये सारा था. अभी नेक्स्ट क्या है, मैं आपको PDF भेजूँगी और आप वो PDF के थ्रू करके मुझे भेजेंगे. और आपका होमवर्क है पेज नंबर 55, आपको प्रैक्टिस करना है. मैम आपको करेक्ट आंसर करेक्ट करके भेजेगी. सो A, B और C आपको होमवर्क में करना है और क्लास वर्क में D और E करना है. थैंक यू स्टूडेंट्स, सी यू इन नेक्स्ट क्लास.